Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपको क्या रिसीव होने वाला है। नो डाउट, ठीक है। सो डेफिनेटली इट विल बी अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, टाइमलेस प्रेडिक्शन एंड जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। सो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिए एंड मेरे जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, ठीक है। इंस्टाग्राम में मैं मास्टर नंबर्स के बारे में और कार्ड्स के बारे में मैं बताती हूँ, सो प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में वो क्या रिसीव करने वाले हैं बहुत ही जल्द एंड नो डाउट कुछ ही महीनों में क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे देखो देखो आप देखो, घड़ा रखा जाता है कहाँ पे? जब शुभ मुहूर्त होता है ना, तभी पूजा के ओकेशन के टाइम पे घड़ा रखा जाता है। घड़ा रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, ठीक है। घड़े में पानी भरा जाता है, ठीक है, और शादी ब्याह के टाइम पे वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पे घर पे किसी के घर में पूजा या आपके जो भी मज़हब है उसके रिलीजियस ओकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, उसके साथ साथ हो सकता है कि आप पार्टिसिपेट करो उस सारे चीज़ में। कि यहाँ पे एक बेबी भी आ रहा है, तो किसी का गोद भरा है, बेबी शावर जिसको बोला जाता है, बेबी शावर, गोद भरा है, इस तरह का प्रेगनेंसी न्यूज़, आप कंसीव करने वाले हो, इसी तरह का कोई न्यूज़ आपको मिलने वाला है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप रीडिंग देख रहे हो तो आप ही का हो रहा है, पर घर में इस तरह से फैमिली में एक बच्चे का आना यहाँ पे दिख रहा है। या कोई प्लानिंग आपका हो सकता है कि आप बहुत दिन पहले बनाए थे और वो सक्सेसफुल हो रहा है। कोई न्यू आइडियाज़ आपके माइंड पे तो था, लेकिन आपने शायद उसको नहीं सोचा था कि ठीक है वो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो रहा है। किसी का यहाँ पे अच्छा एल लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड इट कैन बी, यस, एल है यहाँ पे। ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि सिर्फ एक घटना नहीं, बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ इवेंट्स हो सकता है। यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, स्मूथ आपके जर्नी में, आपकी जो ज़िंदगी है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मोमेंट्स इस तरह से स्पेंड किया है, गुजारे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हो सकता है कि हाँ आपको सक्सेस मिला होगा कुछ चीज़ों में, लेकिन उसके लिए आपको कुर्बानी भी बहुत ज़्यादा देना पड़ा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आगे आपकी ज़िंदगी पे, ठीक है, मुझे दिख रहा है इट विल बी वेरी स्मूथ, वेरी सूदिंग, ठीक है। बहुत ही धीरे 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 अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई यहाँ पे मे बी यू आर गोइंग टू बैक पैक, ठीक है। हो सकता है कि आप जा रहे हो, ठीक है, कोई जगह पे लगेज पैकिंग हो रहा है, मे बी यू आर गोइंग समवेयर, ठीक है। आप मतलब अपने कैरी कर रहे हो। यहाँ पे एक रिवॉल्वर आ रहा है, आप खुद देखो यहाँ पे एक रिवॉल्वर आ रहा है, तो उसका मतलब है क्या, मे बी समवन इज़ गोइंग टू जॉइन डिफेंस एकेडमी, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है, या आप अपने जो घर है उसको सुरक्षित कर रहे हो। मे बी आप लोग कुछ लगा रहे हो, ठीक है, सीसीटीवी कैमरास या सिक्योरिटी कैमरास या डिवाइसेस, या इस तरह का सोसाइटी में आप रहने वाले हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है। उस तरह से मुझे दिख रहा है एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप भी आपके लिए आ रहा है, ठीक है। गार्डेड, कहीं ना कहीं पे अगर आप स्ट्रगल्स कर रहे थे तो यहाँ पे यूनिवर्स की सीधा सीधा आपको यही जवाब है, प्लीज़ ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एरिया। आप अपना जो स्थान है उसको ना छोड़े, डोंट क्विट एट द लास्ट टाइम। क्योंकि ऐसा ही बोला जाता है कि जब हम एकदम सफलता के एकदम करीब आ रहे होते हैं ना, तभी हमें थोड़ा सा कमज़ोरी आ जाता है, तभी हम चाहते हैं कि ना क्विट करते, हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और परेशानी से झेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से बोला जा रहा है। मुझे यहाँ पे एक ऊँट दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पे मे बी विल ट्रैवल, ओके, टू डेजर्ट हो सकता है, रेगिस्तान में आपका एक ट्रैवल होगा, या कहीं ना कहीं वार्म क्लाइमेट पे। यहाँ पे देखो
इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, एक मोमबत्ती, एक कैंडल है और वो एक स्टैंड है। मे बी आप बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग्स भी देखते हो, या हो सकता है कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से आपने देखा होगा द हर्मिट कार्ड, ठीक है, भले ही आप अभी सिंगल हो या लोनली हो, अकेलेपन महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं पे, मतलब पूरी तरह से हो सकता है कि सन्नाटा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हो उस चीज़ से, तो रोशनी आपकी ज़िंदगी को छू जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, कि मेरे रीडिंग में ना कैंडल आता ही है या दिया आता ही है। ओके, यहाँ पे कुछ नंबर्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5, यहाँ पे हो रहा है पी लेटर, यहाँ पे है यस एच, यहाँ पे किसी का रिस्ट वॉच दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप बहुत जल्द इस रीडिंग को देखो और कुछ इसका पोर्शन रीडिंग का आप बाद में देखो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। ऑल राइट, जो मुझे यहाँ पे और दिख रहा है, ऑल राइट, यहाँ पे यस, यहाँ पे ना फ़ैन आ रहा है देखो, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि फ़ैन, जिस तरह से फ़ैन, एसी, कूलर्स जिस तरह से गर्मी में ठंडा का एहसास देता है ऑफ कोर्स, तो कहीं ना कहीं पे अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रबल सिचुएशन है तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, उससे आपको कंफर्ट मिलेगा। और जब भी मैंने बताया तो धुआं, मतलब जो अगरबत्ती है उसका धुआं इस तरफ आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा शुभ बात है। आप देख रहे हो खुद धुआं इस तरफ आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक नल दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके घर में पानी का लीकेज है, या यहाँ पे टैप आपके घर में ना काम नहीं कर रहा है, उस तरह से कुछ हो सकता है, या मेंटेनेंस आपके घर में ज़रूरत है या आप कराओगे विद इन द कमिंग मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे बार बार 3 आ रहा है, 3 लेटर यहाँ नंबर यहाँ पे है। ओके ओके, एंड 3 का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, सो 3, 12, 21, ओके, 30 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, द मार्च मंथ। अच्छा, 6 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 3, 6, 9, वाओ, अमेजिंग। आपके घर में कोई स्टैचू है क्या? मतलब काउ एंड रिलेटेड टू एनी हॉर्स तरह का कुछ स्टैचू है, या आपके मतलब जो भी देवता या देवी जहाँ पे है, हो सकता है कि गाय का पिक्चर हो, या इस तरह से मुझे दिख रहा है। हो सकता है, या आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा गाय है, एंड डेफिनेटली डेयरी फार्म हो सकता है आसपास, या डेफिनेटली मिल्क, मतलब पोषण, मतलब नरिशिंग रिलेशनशिप, मैं बार बार बोल रही हूँ, नरिशिंग रिलेशनशिप आपके और आ रहा है, एंड लैक्टेटिंग मदर भी हो सकते हो आप खुद एक मॉम हो सकता है आप अपने आने वाले मतलब बच्चे के लिए डेफिनेटली आप देख रहे हो। सो ऑफ कोर्स आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है, सो डोंट वरी। अगर आप इस रीडिंग अपने बच्चे के लिए देख रहे हो, सो धीरे 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 अपनी, और यहाँ पे देखो एक छोटा सा बच्चा धीरे 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 यहाँ पे देखो जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपके ज़िंदगी में अगर जो कोई भी रुकावटें था तो वो धीरे धीरे हटेगा, ठीक है, एक बार में नहीं आ रहा है। कुछ रिलेशनशिप जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थे उसको अलविदा करने का समय आज आ गया है, अलविदा वो हो जाएगा। वो वाला गाना याद आ रहा है, अलविदा अलविदा मेरी सांसें अलविदा, कुछ कहना और क्या, वो वाला अलविदा गाना जो मिस्टर के की था, बहुत ज़्यादा वो गाना सूदिंग है, एंड दैट इज़ फ्रॉम द फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो। मैं खुद मेट्रो सिटी पे रहती हूँ, मुझे पता है ये सब लाइफ स्टाइल। ओके, मैं आपके साथ जस्ट शेयर की, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड अ लेडी सिटिंग, इट्स लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आराम से आप बैठ रहे हो, आपकी ज़िंदगी जो है, मेल फीमेल डज नॉट मैटर, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। रिटायर्ड लाइफ भी अगर आप उस एज पे हो तो रिटायर्ड लाइफ भी आपका अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ आ रहा, मतलब जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर रिटर्न्स आपको मिलेगा, और ऑनेस्टी के साथ अगर आपने डील किया है तो सब कुछ आपको भले भांति सब कुछ सेटल हो जाएगा। यहाँ पे एक ईगल का आ रहा है पक्षी, तो ऑफ कोर्स आपके इंटेलिजेंस से, आपके जो मतलब विजडम से आपके पार्टनर भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा
वो इंटेलेक्चुअल हो, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो, स्मार्ट, एंड डेफिनेटली ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा, इनके एम्बिशंस मतलब स्काई हाई है। जिस तरह से ईगल सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड्स में कंसिडर किया जाता है, तो इस तरह से हो सकता है। अच्छा, ऑल राइट। यहाँ पे देखो ट्विन फ्लेम सिंबल आ रहा था, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। तो कुछ लोग हो ऑलरेडी और इन दैट कनेक्शन, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में आपस में टेलीपैथिक कनेक्शन हो रहे हैं। वी लेटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी इट विल बी इन द मिडनाइट टाइम, हो सकता है एकदम गहराई रात के एकदम, या अर्ली मॉर्निंग ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग ऑफ द यस, या हो सकता है उस दौरान मतलब 2 बजा हो आफ्टरनून में, या 3 बजे हो, इस तरह से। या कहीं से आए हो आप, कोचिंग सेंटर से या कहीं से ऑफिस से आए हो। 5 यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है मुझे। सो आई डू फाइंड कि विद इन 5 मंथ्स भी हो सकता है आपके लिए कुछ कॉन्क्रीट मैसेजेस या आपको रिप्लाई मिले। यहाँ पे डॉल्फिन भी दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है डॉल्फिन। सो डॉल्फिन रिप्रेजेंट्स अ वेरी क्यूट रिलेशनशिप, वेरी फ़नी, वेरी एन्जॉयबल। आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करोगे। वक्त जो आने वाला है उस कदर इस तरह से होगा कि आपकी ज़िंदगी में आप फुल फन, इट विल बी स्प्लेंडेड मोमेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं विद कार्ड्स। मैं क्यूट डे को यूज़ कर रही हूँ एज़ यूजुअल। तो आपके लिए क्या आने वाला है विद इन द फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, 10 ऑफ वैंड्स देखो, द मून। कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप्स अगर थे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्लियर दिखेंगे। पेज ऑफ वैंड्स मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रिलेशनशिप आपको मिलेगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर है तो बहुत अच्छा बात है। कुछ दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं, न्यू ओपनिंग्स, ब्लॉकेजेस ख़त्म, ब्लॉकेजेस ख़त्म। कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप से अलविदा, ठीक है। कुछ सीक्रेट अगर था तो वो सामने प्रकट होगा, इसलिए कैंडल भी वहाँ पे था। 3 ऑफ कप्स, वाओ, सेलिब्रेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 3 ऑफ कप्स, गोद भराई, शावर, इंगेजमेंट, रोका, मैरिजेस का प्री प्लानिंग, इस तरह से ही बताया जाता है। शादी ब्याह फिक्स हो जाना, गेट टुगेदर्स, पार्टीज, एन्जॉयमेंट्स, इसको ही बताता है। 9 ऑफ स्वर्ड्स, कुछ परेशानी अगर है तो वो ख़त्म होगा, डोंट वरी। और हेडेक मत लिया करो प्लीज़। देखो 6 ऑफ स्वर्ड्स, उससे डेफिनेटली छुटकारा आपको मिलेगा। कोई है जो आपको प्रपोज़ल देना चाहते लेकिन शर्मा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एक एनर्जी था, तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियल पोजीशन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। So I'm completing the reading here. I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Please claim the reading by 5/5.